लेकिन जितने भी आप दान धर्म कर रहे हो बिना नाम बिना गुरु के अगर करते हो तो नाम बिना सब दानम व्यर्था, ये सभी दान आपके व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ आपने नहीं मिलेगा। कैसे? गुरु बनाया नहीं और कितने ही भंडारे कर दिए, कहीं पर हरिद्वार में जाकर भंडारा कर दिया, या वैसे भी अपने मनमुखी कोई साधना करवाते रहे करते रहे, अच्छे पुण्य कर दिए, किधर गौशाला में दे दिया, यानी पशु पक्षियों को भी खिलाते रहे। इन सारों का परिणाम क्या होगा? जिन्होंने नाम नहीं ले रखा उन प्राणियों को इस किए ही पुण्य का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनेंगे। अगले जन्म में उनको पशु जोनि मिल जाती है। मान लीजिए जैसे कई कुत्ते आपने देखे होंगे, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है, मेरे ख्याल में मनुष्य जीवन में भी 50% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बढ़िया कोठी के मारे ना, अलग से उसका कमरा होगा, और कई तो ऐसे कहते हैं कि हमने तो अपने टोमी के ऊपर विशेष कूलर का प्रबंध कर रखा है उस कमरे में, और ऊपर पंखा चलता है। दिन में 3 बार नौकर स्नान करवाता है और डॉक्टरी जांच करके उसको भोजन मिलता है। कार में चलता है, ड्राइवर अगली सीट पे और कुत्ता पछली सीट पे। उसके जो मालिक है चलाने कोठी वाला, वो तो ड्राइविंग कर रहा है और वो कुत्ता देवता पिछली सीट पे अपना ठाठ से नो बैठा, जो कि इस प्रकार मालिक बैठता है। अब उस अनजान आत्मा ने दान घने कर रखे थे, उस दान की सुविधा प्रतिफल उसे ऐसा मिल गया, कार भी मिली, खाना भी इतना बढ़िया मिला और अच्छा स्थान रहने को मिला, लेकिन मानव शरीर नहीं मिला। अगर उसने नाम भी ले रखा होता तो मनुष्य तो शरीर मिलता, और ये सुविधा उसको मानव शरीर में प्राप्त होती। इसलिए महाराज कहते हैं नाम बिना सब दानम व्यर्था, नाम बिना वो दान व्यर्थ गया, क्योंकि पशु जोनि में बढ़िया स्थान समय अपना व्यतीत कर लिया और अगले जन्म में उससे भी बुरी जोनि में चला जाएगा वो प्राणी। फिर 84 का गेड़ लंबा चौड़ा, बहुत लंबी व्यवस्था हो जाती है। तीर्थ व्रत दान पुण्य कीजय, चरण कमल को संकल्प दीजय। ये तो प्राभक्ति बैरागा, गुण इंद्रिय मन मन सा त्याग्या। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु है भक्ति स्नेही। संकल्प किया संख गुण होई, अकल अपिंडी अखंड बीज है सोई। सोई बीज भोग्या भगवान ना, संकल्प किया द्रौपदी दाना। कंदुल सुदामा अर्पण कीने, पल में पुरी राम रच दीने। दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शिकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रहे चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। इस प्रकार महाराज बताओ से कि भाई दान पुण्य भी करे तो बिना किसी इच्छा के करे। हमने मान लीजिए कोई अपनी मनोकामना पूर्णा के ताई और कोई भी धर्म का काम बोल दिया कि ऐसा करवा दो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है वो काम आपका होगा, लेकिन वो पुण्य आपको आगे काम नहीं देगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य समझ कर और धर्म पुण्य करते रहें और नाम लेकर के गुरु से, तो वो हमें दोनों फल देते हैं, दोनों फल देवेगा। जैसे वो काम भी सरेंगे, जो आने वाले कठिन हमारे कर्म थे वो भी हल्के होंगे और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। दान पुण्य की करे ना आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। अब कई ये कहते हैं, सकल बिकल कहते हैं कि जैसे हम धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं, और एक काम कोई ना सरे किसी कारण से, तो सारे उलाने दे देंगे भगवान ताई।
मन न्यो भी करता था, मन नाम भी ले रखा से, मन दान भी बतेरा कर लिया, पाठ भी करवाए। कहते ये नहीं, अपना देखा फिर तमाशा उस सतगुरु का। हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो कि थोड़े बहुत कष्ट में और बड़ी बीमारी टलती हो, अपने मंदी छोड़ पे विश्वास रखे। सकल बकल व्यापै ना कोई, साधु रहे चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। ग्रीव चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही साहेब के दरबार। कोट बदर टूटन ते राख्या जा, साधु का बाल निबाका। मुटरी बांध रहे जो न्यारा, जाके पड़े शीस पे जारा। इच्छा रूप करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। इच्छा रूपी जो दान करते हैं वो कहते हैं भक्ति को लजा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ अभी। इच्छा रूपी करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। विद्वान लोग, कथा करने वाले, महाराज कहते हैं इन्होंने काम बिगाड़ लिया सारा। पैसे के लालच में कथा करने लग गए, और जो भी उन सुनने वालों को पसंद आवे वो सुनावे, चाहे वो उनको पथ भ्रष्ट करे, चाहे उनको वो नरक में ले जावे। उन्होंने ये उद्देश्य बना लिया कि सुनने वाले राजी होने चाहिए। अगर वो नौके है मूर्ति पूजा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 3 में 3 करनी चाहिए, और बढ़ावा दे देंगे उसने। उन्हें तो उन पैसे से तात्पर्य है, लेकिन भाई या कड़वी दवाई खाए बिना या सच्ची बात सुने बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कहते हैं विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। दर्व कहते हैं धन को। इस धन की धार में या विदुता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई, डूब गई वो विदुता, भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही, गुण गायत्री का बल नाही। सुतक पातक करें आहारा, पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आज सनकादिक धर्मा, सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब्बा इसका वो नहीं करना, अंतिम वो करते थे वो प्राणा, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरणी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे, कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें। 13 मी का तार निकाडा, कारज जीवनता ही। 13 मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं कराया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई कारज और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं ये दर्वधार बूढ़ी बूढ़ी पंडिताई, इस माया की लहर में वो ज्ञान बह गया उन लोगों का। पंडित कौन होते थे? पंडित बताता हूं आपको, जैसे पंडित कैसे होते थे, जैसे गामा जी पंडित थे। पंडित नाम है विद्वान का जिसने पूर्ण ज्ञान हो कि ऐसे कर्म करने से हमें ये हानि होगी और ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारे को पाप लगेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, पंडित थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो आत्म तत्व का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं कोई जात की फीत से ब्राह्मण नहीं बनता। अब जैसे कोई वैद कवावे, उनका कोई बड़ा व्यक्ति वैद था, 5वां 6ठा दादा, और अच्छा वैद था। अब उसके बाद उन सब ने अपने पीछे वैद रख लिया। अब वो एक समूह बन गया वैद।
अब अपने पीछे लिखते हैं कि रामनाथ वैद्य और कपड़े की दुकान है। ये उस तरह को पूछा पेट के दर्द की दवाई को मन ना मेरा वैद्य क्यों लिख रखा। वो एक वैसे परंपरा बनी हुई काम वैद्य थे, हमारे पूर्वज जो हमें वैद्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार पंडित एक जाति को हमने मान लिया, चाहे किसी ने कति अनपढ़ हो वो भी नौके पंडितता में, वो तो एक परंपरा बना ली, वो एक समूह का नाम पंडित धर लिया। वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है। और वो पंडित जो है उनके द्वारा किया गया गुमराह प्राणी भटकता है, भ्रमता है, वो दोषी कहला। तो उसके लिए महाराज कहते हैं सूतक पातक नीचे कर्मा, सुनो आदि सनकादिक धर्मा, ये सूतक पातक नीचे कर्मा। सुदामा जी पंडित थे, उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रार्थना विनय करी कि देखो हम बहुत टोटे में दुखी हो रहे हैं और बच्चे हैं, ये भी बेचारे कई बार तो रोटियां बिना सो जाते हैं, और आप कहते हो कि कृष्ण जो राजा है मथुरा के द्वारका के, वो मेरे साथी थे, सहपाठी भी थे, और सहपाठी का प्रेम कुछ न्यारा होया करे। आप जाकर के उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो सुदामा ने बोला बात सुन भगवान कि ये शरीर जा सकता है, पर सुदामा मांगे को ना। ब्राह्मण का फर्ज मांगन का नहीं बनता। मेरे को कर्म में मार रह रही है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कर रखा, इसलिए मुझे ये उपलब्धि नहीं हो सकती। वह फिर पीछे पड़ी रही, नहीं मानी तो फिर चला जाता है। वहां जाकर भी कृष्ण ने पूछा कि सुनाओ महाराज जी के हाल से आपका। सुदामा अगजी मोह दोरी से थरे भागते, अपने मुंह तन्यों नहीं कहा कि महाराज जी कति बिरान माटी हो रही है, कतई नहीं कहा, अगमोद से महाराज जी दया से। और 7वें दिन नो का ने उठ कर आ गया, अपने मुंह से ना मांगया और ना उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं वो चावल खा के जो छुपा कर लुको रहा था, आखिर देऊं तक देऊं कैसे राजा ने, गरीब आदमी छुपा छुपू का अपना वह घरवाड़ी ने बांध दिया था, चावल भून के 2 मुट्ठी, और उसने अपने लको का काख में दे लिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक बात होता, भाभी ने क्या भेजा मेरी खातिर। बोले कोई ना काख ना न्यू करे। कहते हैं जब वह चादर खोस ली जिसमें वह एक पल्ले में बांध रहा था, आदमी बोला बड़ा आनंद आया तो आज आपके चावल में। उसके प्रतिफल में महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने और सुदामापुरी यानी उसका बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत अच्छे पैसे दे दिए। कंदुल सुदामा अर्पण कीने पल में पुरी राम रच दीने। तंदुल कहते हैं चावल को, और सुदामा ने कृष्ण जी को अर्पण किए, और पल में पुरी राम रच दीने। उन चावलों के खाक को खा के अब यहां कहते हैं कि देते को हर देत है, जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगता फिरो, परमात्मा सुन नहीं कान। सनक सनंदन बूझो बाई, नीचे कर्मा लागे काई। यानी माड़े कर्म करते नुकसान में जाओगे। ऊंचे कर्मा कर्म कटाही, सो पंडित तुम जानो नाही। ऊंचे कर्म करते नो के काम पाप कट जाते हैं, ये कर्म कटते हैं, वो तुमने ज्ञान नहीं। जीव यज्ञ में होम कराई, सो वह यज्ञ काम किस आई। कहते हैं यज्ञ के अंदर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम जीवों को मरवाते हैं। कैसे यज्ञ कराते थे राजाओं से, उनके हाथ से अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कटवाते थे, और उसको फिर न्यू का न्यू हवन पूर्ण हो लेता, उस बढ़ते हुए बट में उस न्यू के न्यू बकरी को डाल देते थे, और फिर वो मांस जब हो जाता था उसको बाद में वो सब अपने आप बाद में उस भुने हुए कच्चे मांस को जैसे भी जिसे उन्होंने नमक वमक लगा के
और फिर वो प्रयोग करते थे, कहते हैं ये प्रसाद बन गया, अब इसका पाप नहीं। महाराज जी कहे इतने अनजान बन गए, जीव के स्वाद की खातिर ने भी ना सोचा कि इतना अनर्थ करने लग रहे धर्म के काम में, और जीव हिंसा बता क्यों कर पार पड़े। जीव यज्ञ में होम कराही, जीव यज्ञ में होम यानी उसमें डाल दिए, और सो वह यज्ञ काम किस आई। एक जीव अचराचर माई, शिव ब्रह्मा की पदवी ताई। एक ही जीव है इस 21 ब्रह्मांड तक, चाहे वो कीड़ी है और चाहे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तक है। एक जैसा दुख है, एक जैसा वह सुख आवास करते हैं। कर हैं पाप करते हैं धर्मा, मनुष्य पकड़ कर होम्या यज्ञ नरमा। अश्व घोड़ा वृषभ बैल, ये अनपढ़ थे बंदी छोड़ गरीबदास जी, और संस्कृत बोल रहे हैं। अश्व वृषभ और अजा जराई, अजा कहते हैं भेड़ को, अश्व घोड़ा और वृषभ बैल और अजा भेड़ कहते हैं ये कटुआ के और तुमने जुल्म करवाया। अश्व वृषभ और अजा जराई, इनका पाप गिना नहीं राई। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, अचराचर का कहा अंदेशा। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, तिहूं देव का ना उपदेशा। कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप पूछ लीजिए, किसी भी शास्त्र ने उठा के इन परमात्माओं ने कभी ऐसा जुल्म करने की खातिर नहीं कहा कि तुम ऐसे पाप करो, ये अजा कटाओ, बकरी कटवाओ। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की पेज नंबर 11 से नंबर 4। श्री दादू दास जी को कबीर साहिब मिले। जब दादू जी 7 वर्ष के थे, दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में सतलोक से आकर पान यानी पानी पिलाकर दीक्षा दी। श्री दादू जी 3 दिन 3 रात्रि तक अचेत रहे थे। कबीर साहिब जी श्री दादू जी की आत्मा को सतलोक ले गए तथा वहां से आकर श्री दादू जी ने बताया कि कबीर जुलाहा यानी धानक काशी वाला ही सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा है। यही काल से जीव को बचा सकता है। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट। उनको कभू लागे नहीं, काल वज्र की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल। नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बाका बाल। जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार। दादू गुण की ता कहे, कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा ना ही कोय। दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावन सोए। ठेका पूर्ण होए जब, सब कोई तजे शरीर। दादू काल गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीर। आदम की आयु घटे, तब यम घेरे आए। सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मेटी दिया अपराध सब, आए मिले छन माह। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छां। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने, किन्हा आप समान। दादू अनंतगत सदा छिन छिन सुमिरन ध्यान। वारू नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की, काल नवावे मात। धन्य धन्य हो 3 लोक में, दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते, भागे सुन्नत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए। हस्ती के असवार को, सवान काल नहीं खाए। पेज नंबर 12। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट। तिनको कभू न ला गई, काल बजर की चोट। और संत सब कूप है, केते सरिता नीर। दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का, सुन के कांपे काल।
नाम भरोसे नर चले, बंक न होवे बाल। जिन मोकू निज नाम दई, सतगुरु सोई हमार। दादू दूसर कौन है, कबीर सृजनहार। संत मलुकदास जी ने कबीर साहिब को सतलोक में देखा। मलुकदास जी को कबीर साहिब अपने सतलोक लेकर गए, फिर वापिस शरीर में लाकर छोड़ दिया। उसके बाद मलुकदास जी ने बताया कि सरव का मालिक कबीर साहिब काशी वाला जुलाहा यानी धानक ही है। यही सर्व सृष्टि का रचनहार है। शब्द जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, नेक न धरते धीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढा न पाया शरीर। दास मलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। नंबर 6, सतगुरु गरीबदास जी महाराज यानी छुड़ाने वाले ने सतलोक में कबीर परमात्मा को मानव रूप में देखा तथा मानव रूप में पृथ्वी लोक में हरियाणा प्रांत के रोहतक जिला यानी अब झज्जर के गांव छुड़ानी के खेतों में दर्शन दिए। एक गांव की कवारी बछिया का दूध हाथ स्पर्श करने मात्र से निकाला। गरीबदास जी को दीक्षा दी तथा सतलोक दिखाया। जिस स्थान पर कबीर साहिब ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे, वहां पर एक जांडी का पेड़ था। पेज नंबर 13। उसके नीचे कबीर साहिब ने गरीबदास जी को दर्शन व दीक्षा दी थी, यानी वर्तमान में उसी स्थान पर एक यादगार बना रखी है। कबीर साहिब 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को सतलोक ले गए। पीछे से गरीबदास जी को मृत जानकर जलाने के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय चेतना लौट आई और कबीर साहिब ने गरीबदास जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उस दिन के बाद गरीबदास जी महाराज अपने परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जुलाहे यानी धानक की आंखें देखी महिमा बताने लगे, जिसके कारण अज्ञानी गांव वालों ने वाणी की समझ तो थी ही नहीं, उल्टा गरीबदास जी को पागल कहने लग गए। कुछ दिनों के बाद एक दादू पंथी महात्मा गोपाल दास जी आए। उन्होंने इस अमृत वाणी को लिपिबद्ध किया, जो आज सतग्रंथ साहिब के रूप में 24,000 यानी 24,000 वाणियों का समुद्र लहरा रहा है, जिसमें परिपूर्ण महिमा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की वर्णित है। गरीब अजब नगर में ले गया, हमको सतगुरु आन। झलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली अदल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंग। कागज कीरे दरगह दई, 14 कोटिन चंप। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। जम किंकर चंप नहीं, उधर जात है बंस। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। गरीब अलल पंख अनुराग हैं, सुन मंडल रहे थीर। दास गरीब उधार या, सतगुरु मिले कबीर। गरीब आदि अनादि कबीर है, 14 भवन विशाल। हीरे मोती बहुत है, कबीर लालन शिवलाल। यानी विशेष जानकारी के लिए पढ़ें पृष्ठ नंबर 224 पर। पेज नंबर 14। प्रभु समर्थता के अन्य प्रमाण। नंबर 9। एक समय शठदर्शनी महात्माओं तथा मुसलमान मुल्लाओं व काजियों ने मिलकर झूठी चिट्ठी डाल दी कि काशी वाला कबीर जुलाहा यानी धानक 3 दिन तक भंडारा करेगा। निश्चित दिन को 18 लाख व्यक्ति एकत्रित हो गए। कबीर साहिब अपना ही दूसरा रूप केशव बना के बंजारे का बनाकर सतलोक से 9 लाख बैलों पर खाद्य सामग्री लाद कर लाए तथा 3 दिन तक अखंड भंडारा दिया। दूसरे रूप में अपनी झोपड़ी में विराजमान थे। सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह के विशेष आग्रह तथा प्रार्थना पर भंडारा स्थल पर आए। अंतिम दिन हजारों व्यक्तियों तथा राजा सिकंदर के समक्ष केशव वाला स्वरूप अपने ही कबीर रूप में समा गया। गंगा दरिया को पार करके न तो बैल दिखाई दिए और न ही अन्य बंजारे जो बैलों को चला रहे थे। नंबर 10। शिष्यों की परीक्षार्थ हाथी पर वेश्या को बैठाकर
बाजार में घुमाने के कारण कबीर परमेश्वर को शेख तकी तथा अन्य मुसलमानों व हिंदुओं ने मिलकर राजा सिकंदर को शिकायत की। सिकंदर लोधी ने अपने हाथों हथकड़ी, पैरों में बेड़ी तथा गल में तोक जड़ दी। फिर गंगा में डुबोने के लिए नौका में बैठाकर धार के बीच में ले जाकर जल में डाल दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर गिर गई। कबीर साहिब जल पर बैठे रहे, डूबे नहीं। फिर पत्थर बांधकर डुबोना चाहा, फिर भी पत्थर डूब गए, परंतु कबीर साहिब सुरक्षित जल पर थल की तरह बैठे रहे। 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक गोले बरसाए, परंतु कबीर परमेश्वर की तरफ एक भी नहीं गया। नंबर 11, कबीर साहिब को बांधकर खूनी हाथी के सामने डालकर मरवाने की कोशिश की। वहां हाथी तथा पीलवान को शेर का रूप दर्शाया। हाथी भाग गया तथा पीलवान नीचे गिर गया। फिर सिकंदर लोधी को परमेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। नंबर 12, फिर मगहर में हजारों सैनिकों तथा 2 नवाबों बिजली खां पठान, मगहर नवाब तथा वीर देव सिंह बघेल काशी यानी बनारस नवाब की उपस्थिति में सहशरीर सतलोक प्रस्थान किया। अधिक जानकारी के लिए परिभाषा प्रभु की इस पुस्तक में प्रवेश करें तथा प्राप्त कीजिए अनमोल रत्नों की खान। पेज नंबर 16, भक्ति के लिए शास्त्र ही प्रमाण। प्रभु स्वामी ईश राम खुदा अल्लाह रब मालिक साहिब देव भगवान गॉड यह सर्वशक्ति बोधक शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए या लिखे जाते हैं। प्रभु की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। यह शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज, बहरे को कानों से श्रवण करवा दे, बांझ को पुत्र दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाए तो अति आनंद हो, जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, पूर्ण शांतिदायक जगत गुरु तथा सर्वज्ञ है, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें वह वास्तव में है प्रभु यानी राम, ईश राम, भगवान खुदा, अल्लाह, रहीम, मालिक, रब, गॉड कहलाता है। यहाँ पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र यानी धार्मिक पुस्तकें 4 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत सुधा सागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, 4 पुराण आदि प्रमाणिक शास्त्र हैं। 4 वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन यानी काल ने समुद्र के अंदर अपने समासों के द्वारा गुप्त छिपाया तथा सागर मंथन के समय यह 4 वेद प्राप्त हुए, जो ब्रह्मा जी यानी क्षर पुरुष के ज्येष्ठ पुत्र ने पढ़े तथा जैसा समझ सका उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों यानी ऋषियों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने 5वां यानी सवशम सूक्ष्म वेद भी ब्रह्म यानी काल को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात एक कल्प यानी 1000 चतुर्युग के बाद 3 लोक यानी पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के सर्व प्राणी यानी प्रलय यानी विनाश हो जाते हैं। फिर ज्योति निरंजन यानी काल के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर यानी ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन। पेज नंबर 17, जब दिन प्रारंभ होता है प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है, तब सतयुग की शुरुआत में वही 4 वेद काल यानी ब्रह्म स्वयं 4 ऋषियों यानी अंगिरा, आदित्य, पवन, अग्नि में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल यानी ब्रह्म या ज्योति निरंजन महाभारत युद्ध के समय
श्री कृष्ण में प्रवेश करके चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण श्रीमद् भागवत गीता के रूप में देता है तथा कहता है कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था, उसने अपने पुत्र से तथा उसने अपने पुत्र से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान समाप्त हो गया था। इस काल यानी ज्योति निरंजन ने श्री वेद व्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री सुधा सागर को पुण्य लिपिबद्ध यानी संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध है। यही सर्वशास्त्र श्रेष्ठ है। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलान की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाती है। यह सर्वशास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5500 यानी 5500 वर्ष पूर्व दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों में मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही होते थे। इससे प्रथम तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दूसरे, यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। पवित्र बाइबल का सार, ईश्वर ने प्रथम आदम बनाया, फिर उसकी पसली निकालकर नारी यानी हव्वा बनाई। फिर पृष्ठ नंबर 8 पर लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य जाति के खाने के लिए फलदार पेड़ तथा बीजदार पौधे बनाए, न कि मांस और वन प्राणियों के लिए घास व पौधे बनाए। पेज नंबर 18। आगे आने वाले समय में जाड़ यानी जिव्या के साधुओं ने इस पवित्र बाइबल में लिख दिया कि तुम कुछ पशुओं तथा पक्षियों तथा जल के जंतुओं का मांस खा सकते हो। यह अल्लाह का आदेश न होकर किसी शैतान का आदेश है। भगवान ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इससे सब सिद्ध है कि भगवान आकार में है और वह मनुष्य जैसा है। उसमें परमात्मा कोई और है, ऐसा लिखा है पवित्र बाइबल के लेख में, यानी पृष्ठ नंबर 16 पर। देखिएगा कि पहले परमात्मा ने आकाश बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, फिर उस पर फलदार पौधे बनाए, घास फूस बनाया, फिर एक वाटिका बनाई और उसने एक मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम रखा। उसके बाद आदम की हड्डी को ही निकाल कर भगवान ने एक नारी बनाई तथा उसका नाम हव्वा रखा और दोनों का एक वाटिका में छोड़ दिया तथा कहा कि इस वाटिका में लगे हुए फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच वाले फल हैं इनको मत खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर चला जाता है। उसके बाद एक सर्प आया और कहा कि तुम ये बीच वाले फल क्यों नहीं खा रहे हो। हव्वा जी ने कहा कि भगवान ने हमें मना किया है कि अगर तुम इनको खाओगे तो मर जाओगे, इन्हें मत खाना। सर्प ने फिर कहा कि भगवान ने आपको बहकाया हुआ है, वह नहीं चाहता कि तुम प्रभु के सदृश हो जाओ। यदि तुम इन फलों को खा लोगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। आपकी आंखों पर से वह पर्दा हट जाएगा जो अज्ञानता का प्रभु ने आपके ऊपर डाल रखा है। यह बात सर्प ने हव्वा को कही, जो कि आदम की पत्नी थी। हव्वा ने अपने पति का आदम से कहा कि हम ये फल खाएंगे और हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने वह फल खा लिया तो उनकी आंखें खुल गई तथा वह अंधेरा हट गया जो भगवान ने उनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा डाल रखा था। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों निवस्त्र हैं तो शर्म आई और अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने पर्दों पर बांधा। कुछ दिनों के बाद जब भगवान आया तो पूछा कि तुम कहाँ हो। आदम जी तथा हव्वा जी ने कहा कि हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम निवस्त्र हैं। पेज नंबर 19। भगवान ने कहा कि क्या तुमने उस बीच वाले फल को खा लिया। आदम ने कहा कि हाँ जी, और उसके खाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम निवस्त्र हैं। भगवान ने पूछा कि
तुम्हें किसने बताया कि ये फल खाओ? आदम ने कहा कि हमारे को सर्प ने बताया और हमने वह खा लिया। उसने मेरी पत्नी हव्वा को बहका दिया और हमने उसके बहकावे में आकर ये फल खा लिया। भगवान ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा और तुझे अपना पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और औरत को श्राप दिया कि तू हमेशा आदमी के पराधीन रहेगी। मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, वन्य जानवरों के लिए घास फूस हैं और साथ में फल जंतुओं के लिए भी घास ही लिखा है। यह तुम्हारा आहार होगा। इसमें कहीं भी भगवान का आदेश नहीं लिखा कि मांस खाया करो। शेर आदि को भी भगवान की तरफ से मांस खाने का आदेश नहीं है। सतयुग में कहते हैं कि कोई भी मांस नहीं खाता था। शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, घास फूस खाकर अपना पेट भरते थे। विशेष नंबर 1, सांप मनुष्य की भाषा बोलकर समझा रहा है। नंबर 2, मनुष्य से भी ज्यादा समझदार हुआ। नंबर 3, प्रभु को पता नहीं कि आदम व हव्वा वाटिका में कहाँ छुपे हैं, इसलिए उन्हीं से पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। नंबर 4, प्रभु सबको धोखे में रखता है। नंबर 5, प्रभु आकार में है जो साक्षात बातें कर रहा है तथा जिससे आदम व हव्वा छुप गए। छठे दिन की सृष्टि में वर्णन है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया है। इससे सिद्ध है कि प्रभु मानव जैसा शरीर में है। नंबर 6, कोई स्थान है जहाँ पर जीव पहले रहता था और यहाँ पर नकली लोक मृत लोक में सजा पाने के लिए आया है। नंबर 7, जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक कष्ट उठाता रहेगा। नंबर 8, उसने यानी उस प्रभु ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करके हमारे यानी प्रभु के सदृश बन गया था। इससे प्रमाणित है कि परमात्मा मानव जैसा है। नंबर 2, आदम व हव्वा के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। पेज नंबर 20। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपने फसल का कुछ अंश प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने स्वीकार किया, यानी प्रभु ने मांस नहीं खाया और कहा कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। आपने जो मेमना भेंट किया यह आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म यानी भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतार कर रोजी रोटी चलाइए तथा प्रभु में विश्वास रखिए। यह आकाशवाणी की। इससे काइन को द्वेष हुआ तथा अपने छोटे भाई को मार दिया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से मार काट लोभ और लालच द्वेष परिपूर्ण है। आगे चलकर इसी परंपरा में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम मरियम तथा पिता का नाम यूसुफ था, परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। इस पर यूसुफ ने आपत्ति की तथा मरियम को त्यागना चाहा, तो सौपन में यानी फरिश्ते देवदूत ने ऐसा न करने को कहा तथा यूसुफ ने डर के मारे मरियम का त्याग न करके उसके साथ पति पत्नी रूप में रहे। देवता से गर्भवती हुई मरियम ने ईसा को जन्म दिया। ईसा से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा मसीह के नियमों पर चलने वाले भक्त आत्मा ईसाई कहलाए। प्रमाण के लिए कुरान शरीफ में सुर मरियम 19 में तथा पवित्र बाइबल में मती रचित सुसमाचार मती 1:25 पृष्ठ नंबर पर 1 से 2 पर हजरत ईसा जी को भी पूर्ण परमात्मा सतलोक से आकर मिले तथा एक परमेश्वर का मार्ग समझाया। इसके बाद ईसा जी एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे। लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। फिर इसी परंपरा में हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। सत साहिब जी ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी को सब्सक्राइब करें